अब मैं आपको आज इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध बताऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट संबंध है। जो विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध। मान लीजिए कि अपने पास एक चालक है, इस चालक पर विद्युत क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा I के बराबर है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चालक की लंबाई हम इसमें L मान लेते हैं। माना चालक की लंबाई इक्वल टू L और चालक में प्रवाहित धारा प्रवाहित विद्युत धारा इक्वल टू I। माना इलेक्ट्रॉन घनत्व चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व इक्वल टू N। इसका मतलब होता है कि इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन घनत्व इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने इसमें N के बराबर मान लिया। जो चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये इक्वल टू कैपिटल A मान लेते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है। तो चालक का आयतन चालक का आयतन ये हो जाएगा A इंटू L। तो हम इसमें ये ज्ञात करें कि विद्युत धारा, जो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो पहले हम ये निकालें कि इसमें कितना आवेश प्रवाहित होता है। तो ये प्रवाहित आवेश Q इक्वल टू इतने आयतन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसमें ये होगी आपकी NaL
ये तो इसका आयतन हो गया, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें n के बराबर है, तो Al आयतन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये आपका Q, और तो ये आवेश है जो है प्रवाहित आवेश Q = NaL, इकाई इतने आयतन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। अब इसमें E का और गुणा करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो ये। तो विद्युत धारा I = जैसा कि हमारी परिभाषा है Q/T, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका NaLE/T। तो ये आपका Na और ये E और L/T ये इसके BD के बराबर है, ये = I, या VD = I/NaE, जहाँ VD = L/T, दूरी बटे समय, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग। तो आप इसमें देख रहे हैं कि VD जो होता है वो I पर डिपेंड करता है, और बाकी इसमें N जो धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो एक जैसा रहता है, A क्षेत्रफल एक जैसा है, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश भी इसमें एक जैसा है। तो ये राशि इसमें कांस्टेंट होती है दिए गए चालक के लिए। अतः VD समानुपाती I। तो जो अपवाह वेग है वो प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और इस धारा घनत्व के पदों में धारा घनत्व J = I/A, तो यहाँ जो फॉर्मूला I/A लिखा है वहाँ पर J लिख सकते हैं। तो हम एक फॉर्मूला और इसका निकाल सकते हैं कि VD = J/NE। अब इसमें अगर ओम के नियम से I = V/R लिख सकते हैं इसके अंदर, ओम के नियम से I = V/R। V इसमें जो होता है E विभवांतर, और R होता है प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। तो हम ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है VD, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VD = I के स्थान पर V/NaER, एक ये फॉर्मूला भी है जो। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो VD है वो चालक के प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है। जो VD समानुपाती 1/R। तो अपवाह वेग चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो एक बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन का अपवाहवेग चालक के प्रतिरोध पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो इसका आंसर यही था कि इलेक्ट्रॉन का अपवाहवेग चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉन का अपवाहवेग चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ यह है कि भाई जिन चालकों का प्रतिरोध न्यूनतम होता है उनमें इलेक्ट्रॉन का अपवाहवेग ज़्यादा होता है, और जिनका प्रतिरोध ज़्यादा होता है उनमें इलेक्ट्रॉन का अपवाहवेग बहुत कम होता है। तो आप देख सकते हैं चालकों के लिए और कुचालकों के लिए आर का मान बहुत ज़्यादा होता है, तो वी डी का मान नगण्य के बराबर होता है, यानी होता ही नहीं उसके अंदर। और चालकों में क्योंकि एक सीमित प्रतिरोध होता है इसलिए वी डी का मान भी एक सीमित होता है इसके अंदर। तो अगर हम इसमें एक ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ ले लें बी डी और यहाँ ले लें आर, तो ये इस तरीके का ग्राफ आता है, वी डी प्रोपोर्शनल 1/r। और अगर हम इसी को ऐसे ले लें 0 r और वी डी, तो ये r के स्थान पर 1/r ले लें, तो ये सीधी रेखा होगी वी डी प्रोपोर्शनल 1/r। तो इस तरीके से जो चालकों में इलेक्ट्रॉन का अपवाहवेग है वो प्रवाहित विद्युत धारा पर डिपेंड करता है और उसकी प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो जैसे वी डी समानुपाती आई, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वी डी समानुपाती आई, तो वी डी और आई में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये सीधी रेखा होती है। ये बी डी समानुपाती आई, तो ये इसका यहाँ कुछ भी एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और ये इसका वाई अक्ष। तो जो अपवाहवेग होता है वो प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती और चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संबंध है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें और तैयार करें। वीडियो को लाइक करें और पूरा वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।